जय श्री बालाजी। डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो इनवाइटेड डॉक्टर हैं वो है हमारे ही शहर के साइकेट्रिक डॉक्टर अमित नारंग। अमित नारंग जी के बारे में मैं आपको कितना बताऊं उतना ही कम है। डॉक्टर साहब जो हैं वो ऐसे ऐसे पेशेंट्स को ठीक करते हैं जो पेशेंट्स यहाँ तक बोल चुके हैं कि हमें अब जीना भी नहीं है। जो लोग जीना नहीं चाहते, जो लोग इस दुनिया में रहना नहीं चाहते, वो डॉक्टर अमित नारंग से मिलने के बाद आज एक हैप्पी लाइफ, जोली लाइफ जी रहे हैं। तो हम उन डॉक्टर साहब से आज आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे डाइट एंड डॉक्टर सीरीज में। और डॉक्टर साहब एक अंडर डायग्नोज होने वाली बीमारी है जिसके लिए हमने आज आपको बुलाया है। तो वो जो प्रॉब्लम है ओसीडी, जिसको हम लोगों ने सबने सुन रखा है और कुछ सोशल मीडिया के तहत लोग इसको ज्यादा सुनने लग गए हैं। तो ओसीडी क्या है डॉक्टर साहब? नमस्कार जी। पहले तो मैं मैडम का शुक्रिया करना चाहूँगा। इन्होंने एक बहुत ही अच्छे समय पे मुझे यहाँ बुलाया है, क्योंकि पूरे इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइम हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ मना रहे हैं जी। तो उसमें हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं। तो जो आज का आपका टॉपिक है ओसीडी। ओसीडी जैसे कि इस वर्ड का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम ऑब्सेशन की बात करेंगे। व्हाट इज ऑब्सेशन? ऑब्सेशन एक अतार्किक अपने विचार हैं जो आपको बार बार आते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स हैं आपकी जो आपको बार बार तंग करती हैं। वो किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। वो आपकी कंटेमिनेशन थॉट हो सकती है, वो आपकी गिनती को लेकर हो सकती है, वो आपकी किसी इमेज को बार बार देखने की हो सकती है। तो वो ऑब्सेशंस हो जाती हैं जी। इसी तरह से इसका सेकंड वर्ड है कंपल्शन। जब हम उन ऑब्सेशन वाली थॉट्स को दूर करने के लिए, हमारे जो एक अतार्किक विचार आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए पेशेंट के मन में एक कंपल्शन उठती है कि मुझे ये करना पड़ेगा, ये रिचुअल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ये विचार मुझे बहुत एंजाइटी पैदा कर रहे हैं। लाइक जिसको कंटेमिनेशन थॉट आती है उसको लगता है भी मैं बार बार हाथ धो, तो वो हाथ धोने जाएगा, वो 2 बार धोएगा, 4 बार धोएगा। कुछ लोगों को लगता है अगर मैंने काउंटिंग नहीं करी, 10 बार नहीं करी तो कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी। सो वो अपने उस साइकिल से बाहर निकलने के लिए उसको बार बार करते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को किसी खास कलर को देखने की आदत पड़ जाती है, उसकी कंपल्शन हो जाती है। कुछ लोगों को नंबर प्लेट पढ़ने की आदत पड़ जाती है। मतलब काफी है। तो इस तरह से ये ओसीडी बनती है। ओके, सो ओसीडी में मतलब टाइप्स बहुत तरह के हैं। काफी है। मतलब जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो कंटेमिनेशन वाली, तो सब लोग जानते हैं कि बार बार हैंड वॉश करना है, या उनको लग रहा है कि कुछ चीजें क्लीन नहीं है, टेबल पे कपड़ा मार दो, ये साफ नहीं है, दरवाजे के हैंडल्स को क्लीन करना। हम लोगों के माइंड में ज्यादातर यही चीजें आती है। तो क्या डॉक्टर साहब जो लोग बोलते हैं मुझे ओसीडी, क्या सच में उनको ओसीडी होता है, या ओसीडी वाले पेशेंट को खुद पता होता है कि मुझे ओसीडी है? नहीं, इसमें 2 तरह का होता है। किसी किसी को इनसाइट बोलते हैं, किसी की इनसाइट होती है और किसी की एब्स्ट्रैक्ट इनसाइट होती है। उसको ऐसे मीडिया से सुन के, सोशल मीडिया में देखकर, पढ़ के, गूगल से पढ़कर उसको ये लग रहा होता है मुझे ओसीडी है। बट ओसीडी के डायग्नोस करने के लिए एक अलग से, क्योंकि एक होता है आपका ओसीडी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हो सकते हैं आपके अंदर, और एक ओसीडी डिसऑर्डर। ओके। तो ओसीडी ऑब्सेशन तो हम सबको कुछ ना कुछ होता है, हम सबकी एक लाइफ है। हमें ऑब्सेशन, आपको भी हो सकता है 2 बार चेक करूं, मुझे भी हो सकता है यार गैस बंद हुई है कि नहीं हुई, मैं बार 1-2 बार चेक कर लूं। तो वो तो मेरा एक पार्ट हो सकता है लाइफ का। बट जब ये आपकी डे टू डे लाइफ में आपको परेशानी पैदा करने लग जाए, आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स और आपका कंपल्सिव बिहेवियर। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो ओसीडी क्या एक ही प्रकार की होती है या इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं? ओसीडी काफी प्रकार की होती है। सबसे कॉमन है कंटेमिनेशन ओसीडी, जिसमें हमें बार बार ऐसे लगता है फियर ऑफ जर्म्स। मैंने किसी चीज को टच किया तो मुझे इन्फेक्शन के लिए रहता है, मुझे क्लीनलीनेस के लिए रह सकता है, अभी मेरे कीटाणु आ जाएंगे, मैंने इस तरह। देन चेकिंग ओसीडी, दैट इज आल्सो वेरी कॉमन। उसमें हम बार बार चेक करते हैं, हम नॉब्स को चेक करते हैं, हम अपने लॉक्स को चेक करते हैं, स्विच बोर्ड्स वगैरह को चेक करते हैं। देन सिमेट्री की बहुत होती है कॉमन, भाई मुझे ये चीज ऐसे की ऐसे ही चाहिए, परफेक्शन। अगर मुझे ये ऐसे पड़ा है तो ऐसे ही होना चाहिए। लिटिल बिट भी ऐसा हो गया तो मुझे अंदर से एंजाइटी कुछ होने लग जाता है, इरिटेबल। देन इंट्रूसिव थॉट्स वाली भी ओसीडी होती है। हमें बार बार कुछ ऐसा लगता है कोई मेरे अंदर थॉट्स डाल रहा है। लाइक मैं गॉड के आगे खड़ा हूँ,
तो मुझे अब्यूज आ रहा है, मैं मंदिर में गया हूँ, मेरे अंदर उनके लिए अपशब्द आ रहे हैं, ओके। या मेरे को गलत इमेजेस दिखने लग जाती हैं, दैट में भी सेक्सुअल थॉट्स भी आ सकती हैं, कुछ भी हो ओके। सकता है। देन एक होर्डिंग ओसीडी होती है, उसमें आप चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, आप उसको जाने नहीं देते, आपकी पुरानी चीज़ भी होगी तो भी आपको डर लगता है भी मैं इसको निकाल दूंगा तो मुझे कल को जरूरत पड़ सकती है। आप अपने घर ओके। में होर्डिंग करते जा रहे हो, करते जा रहे कुछ हो। लोग जैसे स्क्रैप को सोचते हैं कि स्क्रैप काम आएगा, काम या आए, कुछ जैसे कि हम बोलते हैं कि घरों में एक हर छत चीज पे हम इकट्ठा लोग कर, इकट्ठा करते रहते हैं, तो ये भी एक ओसीडी का टाइप है। ओसीडी हो सकती है उसमें। ओके। तो सर ओसीडी को डायग्नोज कैसे करते हैं? इसके लिए कोई टेस्ट है या सिम्टम्स ही? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हिस्ट्री, इट ऑल डिपेंड्स, लाइक आप हमारे पास आए मनोचिकित्सक के पास, मनोवैज्ञानिक के पास, तो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। आधा तो हमें हिस्ट्री से ही पता चल जाता है, मोर देन हाफ। देन देर आर सम टेस्ट भी होते हैं, लाइक वाइबॉक्स स्केल हैं, कुछ स्केल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं, अगर उस पर कुछ स्कोर इतना आ जाता है तो दैट इज ओसीडी, ओके। इस तरह से। बट एज सच वो टेस्ट नहीं है कोई भी, हम इमेजिंग टेस्ट जैसे बोलते हैं, होते हैं हिस्ट्री से और क्लिनिकल उससे पता चल जाता ओके। तो ओसीडी क्या कोई बहुत रेयर डिजीज है, किसी किसी को होता है? है। नहीं नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है। ये रेयर डिजीज नहीं है, मोर देन 2% पीपल इससे अफेक्टेड है ऑल ओवर वर्ल्ड, ओके। अराउंड 2.5% लोग अफेक्टेड रहते हैं, और मेल फीमेल दोनों में ही बराबर है। किसी में भी हो हाँ, सकती है। और इवन इसका पहले जो एज ऑनसेट था वो 35 ईयर्स के बाद था, बट अब कुछ सालों से ये 10 साल के बच्चों में भी ओसीडी आ रही बच्चों है, में भी होती है। मतलब अब इतना ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। ओके। तो सर ओसीडी को क्या हम फुली ट्रीट कर सकते हैं, या हम हमेशा उसके लिए क्योर? देखो, ऐसे फुली क्योर नहीं कर सकते हैं, बट इट्स मतलब हम इसको ट्रीटेबल है, हम इसको ट्रीटमेंट से, हमारी मेडिसिन से, हमारे बिहेवियर थेरेपीज हैं, आगे बात करेंगे, ईआरपीज हैं, काफ़ी कुछ है काउंसलर के द्वारा जो की जाती हैं, सीबीटीज हैं, उनके द्वारा हम पेशेंट एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। बट कुछ देर उसको मेडिसिन खानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग तो है, आपको रिलैप्स भी आएगा, आप ठीक हो जाएंगे, देन आपको दोबारा भी हो जाता है, बट बिना मेडिसिन के तो आपकी लाइफ एक मतलब हेल ही हो जाएगी, मतलब। ओके। तो सर उन थेरेपीज के बारे में कुछ डिटेल में बताएं कि हम किस तरह से उनको ट्रीट कर सकते हैं। थेरेपीज में सबसे पहले हम एक ईआर एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी करते हैं। अगर आपको किसी लीजर्ड से, किसी से है, उससे है, उसको एंजाइटी हो रही है, या नहीं इसमें आपको चेक करने की है, बार बार की है, तो हम उसको उस सोर्स के साथ, उस हैंडल के साथ उसको टच करवाते हैं। ओके। और देन जो उसका रिस्पॉन्स आता है, जो कंपल्शन अंदर से उठती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए साइकोथेरेपिस्ट साथ में खड़े होते हैं और उसको उससे दूर करते हैं, उसका जो उस फीलिंग्स को है प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली दूर करते हैं। उसके सेशंस होते हैं, देन दे सीबीटी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज हैं, उसको उस थॉट के बदलने। एक बहुत कॉमन है, मतलब बहुत अच्छी है, एक्ट बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। उसमें हम उस पेशेंट को एक्सेप्ट करना सिखाते हैं, अभी जो तुम्हारी ये थॉट्स हैं, इसको तुम एक्सेप्ट करो भी, ये एक फालतू थॉट्स हैं, ये चली जाएंगी, ज़्यादा देर नहीं रहेंगी मेरे साथ। उनको बार बार ये समझाया जाता है, आप लिख कर करो, आप ऐसे करो, तो वो भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है। हाँ जी डॉक्टर साहब, पेशेंट जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले, मनोरोग चिकित्सक के पास जाने से पहले एक मिथ बना के रहता है हमेशा कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जो मेडिसिन चलेगी वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। क्या ऐसा सच में है कि वो एडिक्शन उनको हो जाए या लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चले, क्या वो कभी बंद नहीं होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिसऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसके कोर्सेज हैं 6 मंथ्स के, मैक्स 8 मंथ्स के। तो हम 2 मंथ्स एक्यूट फेज में, देन मेंटेनेंस फेज में, लाइक ऐसे। ओसीडी है जैसे? ओसीडी, इसमें थोड़ा सा हमारे जो केमिकल्स हैं काफ़ी कम हो जाते हैं ब्रेन के, तो हमें उसको न्यूरो मॉड्यूलेशंस तो चाहिए, ब्रेन केमिस्ट्री को तो ठीक करना ही पड़ेगा, सो मेडिसिन इसमें लेनी पड़ेगी। बट ट्रीटेबल है, मतलब हम उससे उसके साथ मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हाँ, अगर पेशेंट कई बार सोचता है मुझे 8 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया, मैं बंद कर दूं, तो रिलैप्स आ सकता है ओसीडी में। बट ओसीडी का एक प्रोटोकॉल है, 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक की मेडिसिन देने का, और साथ में थेरेपीज जो है फिर। ओके सर, ओसीडी के रीजंस में मेनली तो अनुवांशिक बोल सकते हैं, जेनेटिक बोल सकते हैं, समटाइम्स जैसे आपके पेरेंट्स में है तो आपको आ सकती है। देन हमारे जो अगर इमेजिंग करते हैं तो फ्रंटल कॉर्टेक्स हैं जो ब्रेन का, या सब कॉर्टिकल एरियाज हैं, उनमें कुछ चेंजेस आती हैं जिससे कि इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स कम हो जाते हैं।
और या आपको लाइफ में कभी बहुत अर्ली एज में या कुछ ऐसा ट्रॉमा आपने सहा या घर पे हमेशा एंजाइटी वाली मोमेंट्स रहती थी, तो भी उन बच्चों को हो जाता है ऐसा। ओके सर, ओसीडी वाले पेशेंट कई बार खुद को फॉल्ट समझते हैं कि भी मेरी कमी है, मुझ में कोई ऐसा है, तो क्या सर उसका फॉल्ट है सच में? नहीं, इसमें फॉल्ट तो किसी का भी नहीं है, इट्स जस्ट अ क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर। घर वाले तो सब उसको यही बोलते हैं कि तो वहम है तेरे को, वहम की बीमारी लग वहम गई की है। बीमारी और वहम का इलाज नहीं हाँ, है। वहम का इलाज नहीं है, तो घर वाले सब ये बोलते हैं कि तेरे को वहम है, लेकिन वो वहम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है और वो फेस कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट घर में इस फियर के मारे बताता भी नहीं है कि सब लोगों ने यही रिप्लाई करना है, तो इसमें हम उसको मेंटली कैसे सपोर्ट करेंगे? नहीं, इसमें पहले तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो इसमें उसका तो फॉल्ट नहीं है। अगर आपके चश्मा लगा है तो आपका फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है, उसमें आपको लगाना पड़ेगा ना, इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो ब्रेन के केमिकल्स के कारण या किसी उसके लाइफ में ऐसी कुछ मेजर चेंजेस आई जिसके कारण उसको ये हुआ, तो उसका फॉल्ट नहीं है। उस पेशेंट को तो फाइट करनी है इस रोग के साथ, और साथ में उसके परिवार वालों को इमोशनल सपोर्ट देनी पड़ेगी, उसको लेके जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। जी सर, हमारे व्यूअर्स आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी फैमिली में डॉक्टर अंजलि नारंग हैं जो जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मेरे साथ ही नारंग हॉस्पिटल में काम करती हैं। जी। हाँ जी। और आपके बच्चे सर? बच्चे, मेरी बड़ी बेटी फैशन डिजाइनर है, ओके शी इज वर्किंग इन गुड़गांव इन अ फैशन हाउस, और छोटी बच्ची अभी स्कूल में है। ओके। तो सर, आज आपने हमारे जो व्यूअर्स को इतने सारे अवेयरनेस की चीजें बताई, और आपका जो ये वर्ल्ड मेंटल मंथ चल रहा है और इसी मंथ में हमने आपको इनवाइट किया, और ये जो ओसीडी था और इस प्लेटफॉर्म से हमने बताने का इसलिए ये डिसीजन लिया कि ओसीडी बहुत से घरों में, बहुत से लोगों में है, ये कोई रेयर नहीं है, कॉमन है। ये मिथ्स लोगों का हमने ये जो है क्लियर करने के लिए आज डॉक्टर साहब को बुलाया था, क्योंकि डॉक्टर साहब दिन भर इस तरह के पेशेंट्स को फेस करते हैं, और इस तरह के पेशेंट्स को फेस करना मीन्स उनको सिर्फ ये नहीं है कि मेंटल सपोर्ट भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, फैमिली सपोर्ट भी चाहिए, उसमें पेशेंट का कोई फॉल्ट नहीं है। ये सारी चीजें आज डॉक्टर साहब ने हमें बहुत क्लियरली बताई हैं, और आप पेशेंट को काउंसल करें, परिवार को काउंसल करें, और डॉक्टर साहब की बताई बातों का अनुसरण करें, उनका पीछा ना छोड़ें, और आपको लगे कि हमें डॉक्टर साहब के पास जाके ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं नारंग हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।